ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या, वेरिएबल क्या है हमारे, कंटेनर विच स्टोर वैल्यू फॉर द फर्दर यूज केस। क्यों यूज स्टोर करते हैं, आगे जाके यूज करने के लिए। अगर हमें आगे जाकर यूज करना हो अपने डेटा को या अपने वेरिएबल को, तो वेरिएबल के थ्रू हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं इंट ए इज इक्वल टू 10, तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर अगर मैं बोलूं, अगर ये मेरी मेमोरी हुई, ये एक मेमोरी हुई, मेमोरी के अंदर एक डब्बा बना, उस डब्बे के अंदर क्या हुआ, एक 10 नाम का वेरिएबल बना, और 10 नाम के वेरिएबल का ओनर कौन है, ए। और अगर मैं बाद में प्रिंट करूंगा सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन ए, तो बोलेगा ए नाम का कोई वेरिएबल है, उन्होंने बोला हाँ भाई है, क्या वैल्यू है 10, कह रहा प्रिंट कर दो। तो ऐसे हमारा क्या होता है, ऐसे हमारा वेरिएबल काम करता है, ऐसे वेरिएबल हमारा स्टोर होता है। ठीक है। कैसे होता है एक बार करके देख लेते हैं। हम एक नई फाइल बना लेते हैं। हमने इंटे लिखा, लास्ट फाइल बनाए, क्या हमने लिखा, वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक void main string args। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट a इज इक्वल्स टू 10, और मैं लिखता हूँ क्या, सिस्टम क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए। मैं रन करा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 10। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे क्या कहते हैं, आप वेरिएबल्स में वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है 10, उसकी वेरिएबल क्या है ए, किस टाइप का है int। और आप क्या कर रहे हो, बाद में से डिस्प्ले कर। अगर मैं दो नंबर का सम करना हो तो मैं एक और वेरिएबल लूंगा, इंट बी इज इक्वल्स टू 20, और इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सम। यहाँ पे मैं लिखूंगा सम, तो मैं रन करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, 10 की वैल्यू फिर स्टोर होगी, 20 की वैल्यू फिर दोनों की सम स्टोर होगा, फिर बाद में सम की वैल्यू आएगी, और फिर बाद में हमारा सम हो जाएगा। ठीक है। ये होता है हमारा प्री डिफाइंड, या पे इसे कहते हैं हम इनपुट्स। आप ये इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट में लॉजिक दे रहे हो, और आपके पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है। इसे कहते हैं हम वेरिएबल्स। अब वेरिएबल के होते हैं हमारे पास टाइप्स। ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं, उसे कहते हैं हम डेटा टाइप। ठीक है। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होते हैं, विच टेल द टाइप ऑफ डेटा। जैसे अभी हमारे पास 10 था, तो ये क्या है हमारा, इंटीजर। तो हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, फोर्थ लॉन्ग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ कैर, एट्थ सेवेंथ बूलियन। ठीक है। इंटीजर क्या होता है, एनी नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो, बस उसमें डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या 1, 2, 10, 20, 50, 250, 525, ये सब क्या है, इंटीजर नंबर, इसमें कोई डॉट नहीं है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कोई भी नंबर, एनी नंबर। ठीक है। बट वहीं जब आते हैं हम फ्लोट पे, फ्लोट कहता है कोई भी नंबर हो, बस उसमें डॉट होना चाहिए। जैसे 20.5, 90.5, 98.5, ये सब क्या है हमारे फ्लोटिंग नंबर। सेम हमारा डबल है। ठीक है। सेम हमारा डबल है। और वहीं अगर मैं बोलूं, लॉन्ग भी हमारा एकदम सेम इंट की तरह है। अब डिफरेंस क्या है फ्लोट डबल और इंटीजर लॉन्ग में, वो भी मैं बताऊंगा। फिर हमारे पास क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड रिटर्न करता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है। कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो, अब उस डबल कोट्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपने डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा, तो वो एज अ क्या रिटर्न होगा, स्ट्रिंग। अब चाहे उसके अंदर आप ये लिख दो, चाहे उसके अंदर आप 10 लिख दो, चाहे उसके अंदर आप 10.5 लिख दो, 10.5 लिख दो, 10 लिख दो, या हेलो लिख दो, तीनों क्या है हमारे स्ट्रिंग के पार्ट। बिकॉज ये क्या करेंगे ऑन द स्पॉट, ये सब तीनों को क्या करेंगे, अगर हेलो होगा तो कैरेक्टर रिटर्न होगा, 10 होगा तो कैरेक्टर रिटर्न होगा, 10.5 होगा तो कैरेक्टर रिटर्न होगा। तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटर्न होगा। अब कैर क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही है, बट एट अ मींस वन कैरेक्टर एट अ टाइम, वन कैरेक्टर एट अ टाइम। और क्या होगा, सिंगल कोट के अंदर।
ए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिंग के अंदर मैंने हेलो लिखा, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू हेलो। और वही मैं कैरेक्टर ए के अंदर, कैरेक्टर बी के अंदर स्टोर करूँ तो कैसे स्टोर करूंगा, H-E-L-L-O, ठीक है, H-E-L-L-O, और ये क्या है हमारा हेलो। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूरा वर्ड रिटर्न होगा, यहाँ पे क्या एक करे कैरेक्टर रिटर्न हो। तो बस समझ में आया कैरेक्टर क्या करता है, एक टाइम पे वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ही अलाउड है, और वो डबल कोट्स के अंदर होता है। वहीं इसमें क्या है, प्रॉपर वर्ड अलाउड है, और किसके अंदर होता है ये, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। फिर होता है बुलियन, बुलियन कंडीशन बेस पे काम करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब इंटीजर, फ्लोट और इन सब में क्या डिफरेंस है, आओ देख लेते हैं। ठीक है, क्या है डिफरेंस, अगर मैं बोलूं इंटीजर मतलब इंट या इंटीजर, इंटीजर और लॉन्ग में डिफरेंस ये है कि लॉन्ग कहता है कि देखो इंटीजर में डिफरेंस क्या है, इंटीजर लेता है एक टाइम पे 4 बाइट, और लॉन्ग लेता है एक टाइम पे 8 बाइट। तो लॉन्ग ये कहता है जब आपके पास बड़े नंबर हो, बिग नंबर्स, लाइक रोल नंबर, या किसी चीज का IMEI नंबर, या किसी चीज का जिसमें मोर देन 10 20 15 करेक्टर है, मतलब लाइक ज्यादा करेक्टर है, तो आप क्या प्रेफर यूज करो, आप प्रेफर करो कि आप लॉन्ग यूज करो, क्योंकि मैं आपको ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं ज्यादा आपको एरिया प्रोवाइड कर पाऊंगा। बट वही इंट, इंट क्या कहता है, इंट भी सेम है, चाहे आप उसमें बड़े करो या स्मॉल करो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग ये कहता है जब आपके पास बड़े नंबर तो आप प्रेफर करो कि आप मुझे यूज कर लो, बाकी अगर आप इंट भी यूज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सेम हमारे पास यहाँ फ्लोट और डबल में, फ्लोट डबल क्या होते हैं, फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, अगर मेरे पास नंबर आ रहा है 96 पॉइंट ये, तो फ्लोट क्या करेगा, उसको नियरेस्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, 93.635 कर देगा। भाई डबल क्या करेगा, डबल सेम टू सेम प्रिंट करेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंटीजर हमने क्या देगा, कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव बस में डॉट नहीं होना चाहिए। लॉन्ग कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो बट डॉट नहीं होना चाहिए। बट हाँ, जब आपके पास बिग नंबर हो, बिग इंटीजर्स हो, तो आप मुझे प्रेफर करो यूज करना, प्रेफर करो यूज करना। फिर आता है डबल, डबल एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर प्लस सेकंड, बस उसमें डॉट होना चाहिए डबल में, और सेम लॉन्ग एनी नंबर वही वाला हो गया। फ्लोट कोई भी नंबर डॉट होना चाहिए, डबल कोई भी नंबर डॉट होना चाहिए, बस इसमें क्या है, फ्लोट उसको कन्वर्ट करता है नियरेस्ट डेसिमल में, और डबल सेम टू सेम रखता है। स्ट्रिंग कोई भी चीज जो डबल कैरेक्टर ले, मोर देन वन कैरेक्टर्स, अब बट वो डबल कोट्स के अंदर हो। अब डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कैरेक्टर डालो डबल कैरेक्टर डालो कोई दिक्कत नहीं है, बट कैर कहता है सिंगल कोट ही होगा और सिंगल कैरेक्टर ही होगा, और सिंगल कोट में आप दो कैरेक्टर डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर डेटा टाइप, ठीक है। और बुलियन क्या है, वो चीज जो कंडीशन बेस पे चलता है, तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो कंडीशन फॉल्स हो सकती है, ठीक है। समझ में आया किसी को डाउट, किसी टॉपिक पे डाउट, चलो कोई नहीं, आई होप नहीं होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनपुट लेना सीखते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, एक प्री डिफाइंड इनपुट, जैसे मैंने, अगर मैं लोग फ्लोट में लेगा तो मैंने क्या लिखा, फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 10.5, और डबल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, फ्लोट में देने के लिए बाय डिफॉल्ट पॉइंट डिजिट किसकी होती है, डबल में होती है बाय डिफॉल्ट। उसको फ्लोट बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, लास्ट में एफ लिख दिया, बताइए क्या कर दिया मैंने, टाइप कास्ट। मैंने कहा यहाँ पे, मैं लिखा मैंने ए, वहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, वो मेरा सेम टू सेम बस आ गया, इधर इनपुट हो गए वैसे। अब अगर स्ट्रिंग में इनपुट करें, स्ट्रिंग में इनपुट करें तो हमारा क्या होगा, जैसे
स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू हेलो, और स्ट्रिंग बी इज इक्वल या कैर बी इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा करा प्रिंट करा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल, मैंने क्या लिखा ए, और सेम मैंने यहाँ पे क्या लिखा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने बी। रन करा तो मेरे पास दोनों चीज रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं 1% अब यहाँ लिख दूं क्या ई, क्या हो गया ये इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, बिकॉज वो एक टाइम पे क्या करता है एक कैरेक्टर ही लेता है। अगर आपको दो कैरेक्टर आने क्या करो कॉमा ई, ऐसे आप ये कर सकते हो। बट ये क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसमें इसको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा ऐसे शुरू हो जाएगा, बट अभी मुझे करना नहीं है तो हमारा ये सिंपल ऐसे ही रहने देता है। ठीक है, बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स हम देख लेंगे आगे जाके, जब हम कंडीशन देखेंगे तब हमारा वो कॉन्सेप्ट आएगा। अब ये क्या हुआ है, अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या, इनपुट्स। इनपुट्स क्यों आया, अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पहले से प्रोग्राम में इनपुट दे रहे हैं उसको प्रिंट कर रहे हैं, पहले से प्रोग्राम दे रहे हैं उसका लॉजिक बना के प्रिंट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो क्या पता सब इनपुट दें, सबके इनपुट डिफरेंस हो सकते हैं। तो भी हमारे पास इसको बाईपास करने के लिए, इसको देखने के लिए हमारे पास क्या यूजर डिफाइन इनपुट। और यूजर डिफाइन जो इनपुट होता है वो हमारा कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा क्या होगा अभी समझाता हूँ। तो अगर मैं बोलूं हमने क्या करा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्कैनर एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, मैंने लिखा सिस्टम डॉट इन, मैं रन करा कॉपी और वेरिएबल कॉस्ट और पेस्ट, रुक जाओ, यानी एकदम जस्ट मेन के नीचे। तो ये क्या करेगा, ऐड करने का बोलेगा क्या स्कैनर क्लास, मैं स्कैनर क्लास ऐड कर ली। ठीक है, तो स्कैनर क्लास क्यों ऐड करी, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी क्या है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। मतलब हुआ क्या, मुझे एक एक्स वेरिएबल है, स्कैनर उसका डे टाइप है। समझ लो स्कैनर टाइप का एक एस नाम पे वेरिएबल तो नया बना दो क्या स्कैनर का ऑब्जेक्ट सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर है, मतलब जो हमारे जो हमारा क्या कहते हैं जेडीके है, जेडीके के पास क्या हमारा एक बंदा बैठा है कौन, ये हमारा कोड है, ये मेन फाइल है। ठीक है, ये कोड है और ये हमारा मेन फाइल है। अब मेन फाइल में ये कोड हो गया, ये मेन फाइल हो गया, ये कोड हो गया। अब हुआ क्या, अगर मैं बोलूं मेरा ये हो गया फाइल का नेम और कोड, तो जब आप फाइल का नेम यहां बनाते हो मेन या पब्लिक क्लास वेरिएबल, तो वेरिएबल कोड नाम से एक वेरिएबल बन गया। अब आपने वेरिएबल कोड को बोला कि मुझे मेन की सारी फंक्शनलिटी दो, ये मेन है, तो उसने बोला इसको इसकी सारी फंक्शनलिटी दे दी। अब इसको पता है सारी चीजें क्या हो रही है वहां पर, तो उसने इसको बता दी इस बंदे को, किसको क्लास को। अब स्कैनर एस आया हमारा, तो स्कैनर स्कैनर फॉर एग्जांपल ये हुआ, तो लिखा स्कैनर एस, एक स्कैनर बना दो जो किसके पास है, न्यू स्कैनर जो मेन के पास है। इसने बोला मुझे स्कैनर दो मेन बनाकर, और जब वो मेन बना के मिल जाए तब मुझे वापस कर देना, कैसे सिस्टम डॉट इन। तो ये होता है हमारा क्या प्री डिफाइंड इनपुट का काम। अब प्री डिफाइंड इनपुट इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता यूजर कुछ भी नंबर डाल सकता है, मैं 100 तो डाल दूँ 50-60 डाल दे, या 50,000 या 60,000 डाल दे, तो वो सब डिपेंडेंट है। अब आपको ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, कोई उसको कॉपी ना कर पाए, या कोई उसको लाइक इजीली चला पाए, ताकि वो इजीली समझ में आ जाए, सबके जो लॉजिक है वो इजीली समझ में आ जाए। तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा यूजर डिफाइंड इंटरफेस। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड के लिए क्या करना है, होता क्या है जो आप कोड लिखते हो, काम करता नहीं फाइल में आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
ठीक है। नॉट हियरिंग, टर्न अप वॉल्यूम। तो अब ये क्या हुआ, हमने अभी देखा क्या, हमने मेन बना लिया। अब हमें क्या बनाना, स्कैनर का ऑब्जेक्ट। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यार वो मैं ऐड कर दूं वो चीज़ जो मैंने ABCD वाली इसमें नहीं करी क्या, जावा। ये रहा। ये जो ABCD है इसको कॉपी करना, अपने विंडोज के प्रेफरेंसेस पे जाना, मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, आप लोग अपने विंडोज के प्रेफरेंसेस पे जाना। यहाँ पे सर्च करना क्या, कंटेंट असिस्ट। कंटेंट असिस्ट में जा वाला कंटेंट असिस्ट सर्च करना, और यहाँ पे डॉट की जगह पेस्ट कर देना, ताकि आपके पास जो भी शॉर्टकट है तुरंत अप्लीकेबल हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनर S इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, यूजर डिफाइन कोड बनाया, एक स्कैनर नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। जो अब स्कैनर जो इसका काम क्या है, ये आपको वो इंटरफेस देगा कि आप अपना नंबर डालो और उस नंबर के हिसाब से एग्जीक्यूशन करो, तो वो इंटरफेस देगा। अब आप कह रहे हो नया बना दो, वो इंटरफेस नया बना दो, किस नाम से, एस नाम से। तो अब एस नाम पूरे उसको कहीं भी यूज कर सकता है। अब मुझे अगर सम करना हो तो पहले मुझे ए वैल्यू लूंगा, फिर बी वैल्यू लूंगा, फिर दोनों का सम करूंगा। अब मैं चाहता हूं जब मैं सम करूं तो उससे पहले नंबर लूं, उससे पहले मैसेज प्रिंट करके आया क्या, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लाइक एंटर योर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट ए इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। एक, अब मतलब जब आप वो नंबर डालोगे ना, पहले तो वो नंबर इंटीजर में ही लेगा इनपुट। अगर इंटीजर में नहीं होगा वहीं पे खत्म कर देगा कि भाई आपने गलत करा है। इंटीजर में लेगा, उसके बाद वो नंबर कहाँ भेजेगा, स्कैनर के पास। स्कैनर के पास होके फिर मेरे पास मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, पहले नंबर लिया जाएगा और इंटीजर में अलाउड है। इंटीजर के बाद वो आपके स्कैनर के पास जाएगा, स्कैनर से फिर आपके पास जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट सम इज इक्वल्स टू A प्लस बी। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सम। मैंने run करा, फर्स्ट नंबर मेरा 20, डाला 60, तो आंसर क्या आ गया, 80। तो जब सबसे पहले आपका क्या हुआ, पहले डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले होने के बाद आपने नंबर डाला, वो नंबर यहाँ पे आया, 20 यहाँ पे आया, 20 से कहाँ गया, स्कैनर के पास, स्कैनर से पास होके क्या हुआ, आपके मेमोरी में स्टोर हुआ। सेम दोबारा एंटर करने के बाद सेकंड नंबर मांगा, नंबर इंटीजर में ही लिया, इंटीजर में लाउट था, स्कैनर के पास गया, स्कैनर के बाद हो गया आपके स्टोरेज में स्टोर हो गया। फिर आपने क्या करा, ये जो नंबर डाला दोनों का सम करके सम के अंदर स्टोर कर दो, और सम के अंदर स्टोर करके अपना वो प्रिंट। ये क्या बन गया हमारा, प्री डिफाइंड इनपुट, सॉरी यूजर डिफाइंड इनपुट ऑफ सम या A प्लस बी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ, इंटीजर में हुआ। अगर मैं ज्यादा फ्लोट में करना तो कैसे करूंगा, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ क्या लिखा, एंटर योर फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट की जगह क्या लिख दूंगा, फ्लोट। बीस अगस्त ऐसे और नेक्स्ट फ्लोट। सेव करके उनका तो क्या आंसर आ जाएगा, एंटर में डाला। अच्छा प्रिंट नहीं करा क्या, तो मेरे पास ऑलरेडी, तो 3 से डाला, बट उसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 तक ही दे पाया बस। ठीक है, तो ये सब रैंडम चलता है, कैसे आपको वो करेगा, कैसे वो चीजों को सेट करेगा, वो सब उस पर डिपेंड है। ठीक है,
ठीक है। अब वही मैं डबल का चाहूँ, कॉपी करके मैंने क्या करा, पेस्ट करा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, डबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डबल, और नेक्स्ट डबल में हमारी इनपुट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट, डबल, नेक्स्ट डबल, इंट, नेक्स्ट इंट। अब होता है क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का काम कैसे करता है, आपने डाला एंटर योर स्ट्रिंग, तो यहां पे अगर मैं लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, एक होता है हमारे पास के एस डॉट नेक्स्ट, एक होता है एस डॉट नेक्स्ट लाइन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे इंट का लिखते हैं क्या हम, इंट ए इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। डबल का क्या लिखते हैं, इंट डबल फ्लोट, अरे यहाँ पे गलत लिख दिया भाई, कोई बता भी नहीं रहा। और अब स्ट्रिंग क्या हमारे पास कौन से होते हैं, स्ट्रिंग डी इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट, और एक होता है स्ट्रिंग डी इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट एस डॉट नेक्स्ट, और एक एस डॉट नेक्स्ट लाइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट क्या करता है, अगर आपने स्ट्रिंग में इनपुट दिया, आपसे बोला गया स्ट्रिंग में जावा इज अ गुड लैंग्वेज, जावा इज अ गुड लाइक इस करके, तो अगर नेक्स्ट में दोगे ना, नेक्स्ट का लॉजिक ये कहता है जैसे ही मुझे स्ट्रिंग के अंदर क्या मिला, स्पेस मिला, मैं बस वहीं तक, स्पेस तक, तक ही इनपुट लूंगा एंड स्टोर करूंगा। जैसे मैंने जावा लिखा, जावा लिखते क्या हुआ, यहाँ पे काम खत्म हो गया, कि जैसे यहाँ स्पेस मिला, काम करते तो हमारा ये इनपुट हुआ। बट अगर नेक्स्ट लाइन में करा, तो जो डालोगे वो सेम टू सेम, जितना डबल कोट्स के अंदर डेटा होगा एंड टू एंड, तो वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। कैसे होगा आओ देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एच डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है, मैं रन करा, तो मैंने क्या लिखा, जावा इज अ इनपुट, क्या इनपुट लिया बस, अच्छा प्रिंट तो करा ही नहीं मैंने, तो क्या हुआ, जावा इजा लिखा, बट जावा इजा में क्या हुआ, तुरंत उसको क्या मिल गया, उसको तुरंत एक, क्या कहते हैं, वो मिल गया, हाँ, जैसे उसको स्पेस मिला वहीं तक उसने उसको एंड कर दिया। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट से क्या, तो नेक्स्ट क्या करता है, उतना ही देता है, जैसे उस स्पेस में ना वही काम खत्म करा। वही अगर ये चीज मेरे पास क्या होता, कि अगर ये करता मैं क्या, नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होता, नेक्स्ट लाइन में वही चीज आपकी पूरी की पूरी प्रिंट होती, मैं लिखता जावा इज अ गुड,
तो क्या होगा, जावा इज अ गुड पूरा प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि वो जैसे उसको स्पेस मिला स्ट्रिंग के अंदर वो आउट हो जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जैसे उसको पूरा जितना स्ट्रिंग होगा वो एंड टू एंड प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आया वाला पार्ट? ये वाला पार्ट समझ में आया? आ गया सर। आ गया, चलो। तो यहां तक क्लियर? कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे इनपुट देते हैं, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, इन 5 टॉपिक में से किसी को डाउट नो सर। नहीं है? चलो, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट होते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, एक नया पैकेज बनाते हैं, उस पैकेज का नाम क्या होगा, ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं और देखते हैं, और मैं क्वेश्चन भेजूंगा वो करके देखना, तो यूजर इनपुट से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक मिनट बता देता हूँ, एक मिनट। कौन से बैच में है हमारा, 430, 430, 430, 430। वीकडे, ये रहा। 3 बजे। ये क्वेश्चंस है, सिंपल है, 5 क्वेश्चन, इनको यूजर डिफाइन से करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब आए ऑपरेटर पे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले एक बनाई क्या, रीडमी फाइल, रीडमी डॉट टीएक्सटी। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपका, ऑपरेटर कोड, फाइल, ये हमारा बॉयलरप्लेट कोड अपने आप बन के आ गया। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर कहता है क्या, इट्स अ सिंबल विच यूज्ड बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स एंड विच हेल्प इन ऑपरेशंस। सिंबल विच यूज बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड्स विच हेल्प इन ऑपरेशन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। जैसा कि मैं लिखता हूं ए प्लस बी, जिसमें ए और बी क्या हुए फिर मेरे ऑपरेंड्स, और प्लस का साइन क्या हुआ मेरा, ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि वो सिंबल है, दोनों में क्या हेल्प कर रहा है, ऑपरेशन करने में हेल्प कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा ऑपरेटर। और ये ए और बी क्या है मेरा ऑपरेंड्स, प्लस का साइन क्या है ऑपरेटर, जो ऑपरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसे हम, ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट और रिलेशनल। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने किससे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस। ये हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए मॉडुलस बी। ये क्या हो गए हमारे ऑपरेटर। अगर प्लस करता है ऐड करता है, माइनस क्या करता है सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, डिवाइड क्या करता है आपको डिविडेंड देता है, कितने में डिवाइड हो रहा है वो। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है मल्टीप्लाई करता है, और ये क्या करता है मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है। अगर मैं लिखता हूं 5/2 और 5 मॉडुलस 2, तो क्या आंसर आएगा, 5/2 में आएगा 2.5, बट इंटीजर में करें तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2। वही मॉडुलस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 2 2 4, एक रिमाइंडर बचा, तो ये हमारा मॉडुलस क्या हुआ, रिमाइंडर ऑपरेटर कह लो क्या पता। ठीक है, ये हमारा एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है।
ठीक है, आया समझ में? सर। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो पहले से ही प्री असाइन करके चलते हैं अपने पास। जैसे प्लस ए प्लस इक्वल टू, मतलब मैं लिखा ए प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो 10 को स्टोर भी कर रहा है और प्लस भी कर रहा है। मतलब जो 10 है वो ए में प्लस भी हो रहा है और स्टोर भी हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं क्या, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 10। ए प्लस भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए डिवाइड इक्वल टू 10, तो उसका मतलब क्या है, ए डिवाइड भी कर रहा है और आपका स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब ये होते हैं हमारे दो पार्ट टाइप के, एक होता है इनरी ऑपरेटर, एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम कहां देखेंगे, जब हम कंडीशन पढ़ेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर भी दो पार्ट के होते हैं। कौन कौन से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट का क्या मतलब है, माइनस। अब यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेटर हमारे कैसे होते हैं, वो बेसिकली आपका एक टाइप ऑफ एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, मतलब विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑपरेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा, ए प्लस प्लस, एक मिनट, ये भी दो पार्ट के होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी। एक होते हैं प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मतलब जो हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है वो पहले होगा ऑपरेंड के, और पोस्ट मतलब जो उसके बाद होगा। और सेम हमारे पास ये डिक्रीमेंट में होता है क्या, माइनस माइनस ए, और सेम हमारे पास ए माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब प्री पोस्ट में क्या डिफरेंस है, देखो, पर एक मिनट, प्री पोस्ट में ये डिफरेंस है, ए प्लस 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 ए माइनस 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 माइनस। ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, वैल्यू पहले होगा फर्स्ट यूज देन चेंज द वैल्यू। पहले जो होगी वैल्यू यूज होगी, उसके बाद चेंज होगी। और प्लस प्लस होगा पहले चेंज होगी, चेंज फर्स्ट देन यूज। और सेम हमारे पास इसमें सिनेरियो है। ठीक है, सेम हमारे पास इसमें सिनेरियो है, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए ए ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा सेम सिनेरियो किसमें है, हमारे इसमें है। ठीक है, अब काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है, आओ देखते हैं। जैसे अगर मैंने क्या करा, इसका प्रोग्राम ही देखते हैं। ठीक है, फिर जो प्रोग्राम नहीं, पहले लॉजिक समझते हैं, एक साथ सब बना लेंगे। अगर मैंने करा ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस, अगर मेरी ए की वैल्यू क्या है, 100, ए इज इक्वल्स टू 100, तो ए प्लस प्लस क्या कहता है, पहले तो आप उसको प्रिंट करो और उसके बाद वैल्यू चेंज करो, वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 101। ठीक है, फिर ए प्लस प्लस जो वैल्यू अभी है उसको लिखो और वैल्यू को भी बढ़ा के चेंज करो। फिर ए प्लस प्लस जो वैल्यू अभी है उसको लिख दो और बढ़ा के चेंज कर दो। प्लस प्लस है जो भी वैल्यू, पहले उसको बढ़ाओ फिर प्रिंट करो, पहले बढ़ाया क्या 4, उसके बाद बड़ा प्रिंट करा 4। फिर प्लस प्लस ए का मतलब क्या है, जो अभी पहले उसको बढ़ाओ उसके बाद चेंज करो, तो क्या हुआ, बढ़ाया और उसके बाद प्रिंट करा। फिर ए प्लस प्लस है सेम, क्या आंसर आ जाएगा 106। अब आया ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस कहता है जो भी है वैल्यू उसको प्रिंट कर दो, उसके बाद चेंज कर दो। पहले यहाँ पे 6 हुआ था, वो क्या हो गया 7 हो गया। ए प्लस प्लस क्या है, जो भी वैल्यू उसको लिख दो और बाद में वैल्यू को बढ़ा दो। ऐसे हमारा क्या काम करता है, इंक्रीमेंट का प्री इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का पोस्ट इंक्रीमेंट।
ऐसी सेम हमारा डिक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट समझ में आया? कैसे ए प्लस प्लस प्री और पोस्ट का काम चल रहा है, कैसे दोनों खेल रहे हैं आपस में। आगे सर। ठीक है। अब एक बार कोड करके देखते हैं दोनों का, फिर हम आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। मैंने एक इंट की वैल्यू रखी 10, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस वाई एस ओ, यहाँ लिखा ए प्लस प्लस। ठीक है, मैंने इसमें मल्टीपल कॉपी बना ली। यहाँ कर दूंगा क्या, ए, सेव करा। अब ए की वैल्यू क्या है, 10। यहाँ पे आया क्या, क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू अभी है, और उसको मेमोरी में चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। ए प्लस प्लस दोबारा आया, जो वैल्यू करंट है उसको रखो और बाद में उसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। फिर ए प्लस प्लस है दोबारा, कि जो वैल्यू है अभी है उसको रखो, बाद में उसको चेंज कर दो, तो 12, और ये क्या हो जाएगा, 13। अब प्लस प्लस है क्या, पहले उसको चेंज करो, क्या हो जाएगा ये, 14, तो ये वाली होगी 14। फिर आपने क्या लिखा, ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए क्या होगा हमारा, 15, क्योंकि पहले उसको ऑन द स्पॉट ही चेंज हो गया। ए प्लस प्लस जो भी वैल्यू है उसको लिखो, बाद में उसको चेंज कर दो। फिर ए प्लस प्लस जो भी वैल्यू लिखी है उसको लिखो और बाद में वैल्यू मेमोरी में चेंज कर दो। उसके बाद ए प्लस प्लस ए क्या है, प्लस प्लस ए में जो भी वैल्यू लिखी है प्लस प्लस ए तुरंत बढ़ा दो। ए प्लस प्लस जो भी लिखी हुई है 18 से क्या हो जाएगा मेमोरी में, 19 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस जो भी है उसको भी प्लस प्रिंट कर दो, और मैं अगर लास्ट में प्रिंट करना चाहूँ क्या, ए की वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, ए। मैं सेव करा, रन करा, तो सेम मेरा आंसर प्रिंट हो जाएगा क्या, 10 11 12 14 15 18 18 20 20 15 15 16, अच्छा 16 नहीं लिखा मैंने, अच्छा है तो 16 16 18 18 20 और लास्ट में 20। ठीक है, समझ में आया कैसे काम हुआ ये वाला हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आगे सर। ठीक है। अब उसके बाद ये तो था हमारा यूनरी ऑपरेटर असाइनमेंट, पहले से आप असाइन करके चल रहे हो चीजें, इसको हम जब आगे जाके होगा लूप वूप में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। फिर होता है हमारे पास क्या, रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर भी रिलेशन निकालना, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है हमारा, बूलियन। या तो ट्रू में निकालता है आंसर, या फॉल्स में देता है आंसर। ठीक है, या तो ट्रू में देगा या फॉल्स में देगा। अब रिलेशन ऑपरेटर कैसे, ए ग्रेटर देन बी, या ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉल देन इक्वल टू, स्मॉल देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। क्या वो बड़ा है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है। छोटा है, नहीं है। छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बराबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्या मेरा ए लेस देन इक्वल टू 10 है, बी है, या मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, दोनों में आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इसमें भी ट्रू आएगा और इसमें भी ट्रू ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में आंसर ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि चाहे वो छोटा है नहीं, बराबर है ना, बड़ा है नहीं, बराबर है ना, तो बस वही हमारा काम इसी में ही हो जाएगा। और डबल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यू कंपेयर करेगा। और नॉट इक्वल टू क्या करेगा, जो भी आंसर आ रहा होगा उसका अपोजिट कर देगा। ठीक है, अगर ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, समझ में आया। आगे। आ गया। चलो एक मिनट, मैं इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट बी इज इक्वल्स टू 20। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एस वाई एस ओ, ए ग्रेटर देन बी, ऐसे में कॉपी करके। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 और 20 है। क्या मेरा ए बड़ा है बी से, नहीं। क्या मेरा ए छोटा है बी से, क्या बड़ा बराबर है, नहीं है। क्या छोटा बराबर है, छोटा है, बराबर नहीं है। फिर क्या पूरा बराबर है, नहीं, पर नॉट बराबर है, हाँ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन ऑपरेटर का लॉजिक। इसको भी हम कहाँ यूज करेंगे, अच्छे से कंडीशन यूज करेंगे। फिर होता है हमारे पास लास्ट ऑपरेटर, उसका नाम क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे 3 टाइप के, कौन कौन से, एंड जिसका साइन होता है जावा में ये, फिर होता है और जिसका साइन होता है जावा में ये, और एक होता है नॉट, जो अभी हमने कंडीशन में देख लिया।
एंड कहता है सिंपल। अब कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। अगर मेरे पास 100 कंडीशन है, मैं तभी अगर, और 100 कंडीशन में ऑल कंडीशन के बीच में क्या है, एंड है। तो एंड क्या कहता है कि व्हेन ऑल कंडीशन विल ट्रू, देन फाइनल विल, जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी, अगर 100 है सबके बीच में एंड ऑपरेटर लगा रखा है मैंने, और अगर उस सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी मेरी फाइनल कंडीशन ट्रू होंगी। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ, वही मेरी फाइनल कंडीशन क्या बन जाएगी, फॉल्स। ठीक है। जैसे आप डीएल बनवाने गए, तो डीएल में एक एगो की कंडीशन क्या, एज आपकी होनी चाहिए 18 से बड़ी, 18 से बड़ी, और वहीं आप उसी स्टेट में होने चाहिए हो जिस स्टेट में आप, उस स्टेट का ही आपके पास एड्रेस होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, अगर यहाँ दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आप आगे काम कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई, आप आगे काम नहीं कर सकते। ठीक है। और वही और कंडीशन क्या कहते हैं, अगर सेम 100 कंडीशन हो और सब कंडीशन के बीच में क्या है, और है। और कहता है अगर कोई एक कंडीशन 100 में से, मतलब 1/1 और 100 का रेशियो में बोलूं, तो एक कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई ना, मैं फाइनल कंडीशन तब भी ट्रू दे दूंगा। मीन्स अगर और ऑपरेटर लगा हुआ है 100 कंडीशन के बीच में, सब में और ऑपरेटर लगा है, तो अगर उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो क्या हो जाएगा, फाइनल कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। व्हेन ऑल कंडीशन ट्रू, देन फाइनल कंडीशन विल ट्रू। एंड नॉट क्या कहता है, नॉट उल्टा है। नॉट कहता है चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं फाइल, अगर ट्रू हो रही कंडीशन मैं उसको फॉल्स बना दूंगा, और अगर फॉल्स हो रही कंडीशन तो मैं उसको ट्रू बना दूंगा। ठीक है। तो एंड ऑपरेटर कौन सा होता है, जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब मेन कंडीशन ट्रू होगी, और कोई एक कंडीशन में ट्रू हो गई तो मेरा काम हो जाएगा। और अगर ट्रू हो रही होगी, नॉट नॉट लगा रखा होगा, तो नॉट में फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो रही तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं अपना, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, इसे हम कहते हैं क्या, ऑपरेटर्स। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर जो नॉर्मल बेसिक हमारी कैलकुलेशन होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो पहले से प्री असाइन करके चलता है चीजें, और उनमें से यूनियनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, डिक्रीमेंट मतलब घटना, प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले जो भी है उसको रखो, उसके बाद उसको प्लस करो, और डिक्रीमेंट और प्री डिग्री और आप पोस्ट डिक्रीमेंट में जो भी है, और उसको रख के बाद में उसको इंक्रीमेंट करना। ठीक है। एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैं, कौन है तुम्हारे साथ, आपके साथ वो जो यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, क्या नाम है उसका, हरिओम। हरिओम। आईडी क्या है। तो पता है सर, 19249। अच्छा 19249, 19249। चलो।
और उसके बाद हमने देखा रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? जो रिलेशन बताते हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, और उनका रिटर्न टाइप क्या होता है? बूलियन, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। अगर छोटा होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के थे, एंड, और नॉट। जिसमें एंड ऑपरेटर कैसे बोलता है कि अगर सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी मेन कंडीशन ट्रू होगा, और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा काम हो जाएगा। और नॉट में क्या, कोई एक भी कंडीशन जो भी हो रही होगी तो चाहे ट्रू हो रही होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो रही होगी तो ट्रू कर देगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है जो पहले का दिया है वो बस बेसिक कर लेना। और अब कंडीशनल स्टेटमेंट में अपने ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारे जितने भी हम मैक्सिमम होंगे ट्राई करेंगे। निकाल करा कंडीशन कोड। चलो, अब कंडीशनल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ कंडीशंस। अब व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन जैसे ये कि मैंने कंडीशन लगाई कि आप लोगों की 3 बजे क्लास है, तो कंडीशन क्या हुई? या तो आप ज्वाइन करोगे तो क्लास लोगे, या ज्वाइन आप नहीं करोगे। ठीक है, तो आप आपके पास क्या कंडीशन है? अगर मैं ज्वाइन करा तो क्लास लूंगा, नहीं करा तो नहीं लूंगा। ठीक है, तो कंडीशन यही होती है कि आपने कंडीशन लगा, या तो वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। उसकी कंडीशन के दो ही पहलू होते हैं, या तो होती है कंडीशन या नहीं होती है। ऐसा कोई बीच में हमारे पास वे नहीं है। अब कंडीशन को यूज करने के हमारे पास है चार मेथड्स, चार मेन टॉपिक्स। फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग, यहाँ जहां पे हम कंडीशन यूज करते हैं। दूसरा, लूप स्टेटमेंट्स। थर्ड क्या है मेरा? ब्रेक स्टेटमेंट्स। और फिर फोर्थ क्या है मेरा? जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, लूप स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, जंप स्टेट। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग देखते हैं। डिसीजन मेकिंग के भी हमारे पास कितने हैं? चार पार्ट है। सबसे पहला, इफ। सबसे पहला है हमारे पास इफ एल्स, इफ और नेस्टेड इफ। ठीक है, इफ एल्स, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ। अब इफ एल्स का मतलब क्या है? अगर आप कोई कंडीशन लिखते हो और कंडीशन में आप पूछते हो, अगर मेरा ये वाला काम होता है तो ये कर देना। ठीक है, अगर मेरा काम नहीं होता है तो ये वाला काम कर देना। मतलब आप कंडीशन ऐसे लिख रहे हो, अगर ये वाला काम होता है तो ये कर देना, नहीं होता है तो मत करना। ठीक है, से हमारे पास ये इफ एल्स। इफ का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ये कहता है कि आप एक काम करो, पहले तो कंडीशन लिख दो। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखा? इफ, और यहाँ लिख दो कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या हो जाएगा? ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देना। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती होगी तभी वो इसके पास आएगा। अगर जब इसके पास आया तभी ये स्टेटमेंट, अब जरूरी नहीं कि प्रिंट हो, कुछ भी हो। अब ये इस ब्रैकेट के पास कब आएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू हुई तो ये वाला काम होगा, अगर नहीं हुई ट्रू, अगर वो चीज नहीं ट्रू हुई तो क्या होगा? तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। एल्स में दूसरी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, मतलब आपने कोई कंडीशन लिखी कि अगर क्या मेरा ए 10 से बड़ा है, अगर वो आप ए वैल्यू पास करो, अगर वो ए 10 से बड़ा हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, तो आपका स्टेटमेंट नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली प्रिंट हो जाएगी। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? हम डायरेक्ट आ जाएंगे कहां पर? एल्स के पास, और एल्स में जो भी काम होगा वो वाला हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? मैंने एक इंट की वैल्यू ली, इंट इज इक्वल्स टू 10। इफ ए ग्रेटर देन 100, अगर मेरा ए 100 से बड़ा हुआ तो ये वाला काम क्या है? ट्रू का। तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा? एस वाई एस ओ, यस ए इज ग्रेटेस्ट, यस ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर ए 100 से बड़ा हुआ तो ए इज ग्रेट, नहीं तो क्या प्रिंट कर दो? एल्स। और एल्स में क्या प्रिंट कर दो? सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटर एंड ए इज नॉट ग्रेटेस्ट। अब कहानी क्या है?
आपने वैल्यू पास करी, आपने इफ के अंदर कंडीशन लिखा। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो जस्ट क्या होगा, हमारा जस्ट ये नीचे वाला पार्ट प्रिंट होगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो तो क्या प्रिंट होगा, एल्स वाला। ठीक है, और यही हमारा दो काम है बस। इफ देखो, एल्स देखो, सेव करा, रन करा, तो आंसर क्या आएगा, एज नॉट ग्रेटेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ए की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू ग्रेटेस्ट है। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको उल्टा कर दिया, के स्मॉलेस्ट है, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, यस ए इज ग्रेटेस्ट, या ए इज, वो जो भी आपकी कंडीशन ट्रू वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, या फिर ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जैसे मुझे इवन नंबर चेक करनी, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर आर वो नंबर जो टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं वो नंबर टू से डिवाइड कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब वो जब दो से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा। और रिमाइंडर कौन सा ऑपरेटर देता है, हमारा मॉडुलस। मैं लिखा इफ, अगर ए मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो होता है, अगर मेरा ए दो से डिवाइड होके कंप्लीट जीरो हो जाए, तो क्या प्रिंट कर दो, ए इज इवन। नहीं होता है तो क्या प्रिंट कर दो, उसके बाहर ब्रैकेट में आओ, उसके स्टेटमेंट के अंदर नहीं, तो ये स्टेटमेंट इसका ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बाहर आओ, यहाँ पे क्या लिख दो, एल्स में आकर, एल्स ए इज नॉट, मैं सेव करा और रन करा, तो आंसर क्या आ गया, ए इज इवन। वही मैं वैल्यू चेंज करी, फॉर एग्जांपल 11, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए इज नॉट। ठीक है, समझ में आया, इफ एल्स, इफ एल्स। अब इफ अकेला क्या होता है, जैसे इफ का मतलब ये होता है, अगर आपने एल्स पार्ट नहीं लिखा, बस इफ में क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपने उस कंडीशन में बस ट्रू का पार्ट लिखा, एक पहलू लिखा ट्रू। अगर आप चाहते हो दोनों पहलू लिखो कि ट्रू भी, अगर अगर कंडीशन ट्रू होती तो भी एक कुछ काम हो, अगर नहीं हो तो भी कुछ काम हो, तो आपका क्या होगा, वो ट्रू एंड फॉल्स का एक पहलू होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स इफ। जब आपको एक कंडीशन, अब हमने अभी क्या देखा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला काम कर दो, और नहीं हुई तो ये वाला काम कर दो। अब मैं चाहता हूं कि अगर कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं हुई, तो मैं कहां जाऊंगा, एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले पार्ट में मेरे पास एक और कंडीशन पूछ ले, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन ट्रू होने के बाद एल्स वाले पार्ट है, एल्स वाले पार्ट पे एक और कंडीशन पूछ ले, तो वो क्या होता है हमारा, इफ एल्स इफ। ठीक है, जैसे सर स्टेटमेंट क्या होगा, इसी में लिख देता हूं मैं, इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, इफ एल्स इफ, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन टू, यहाँ पे कंडीशन वन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, और लास्ट में कैसे एंड करेंगे, एल्स स्टेटमेंट थ्री। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला काम होगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कहाँ पे है, इस वाली कंडीशन में। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट टू प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या प्रिंट होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट थ्री प्रिंट होगा। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ो। चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे मेरे पास एक नंबर है, क्या इसमें ऊपर कमेंट कर देता हूँ, या आप यूजर डिफाइन से करना, मैं भी प्री डिफाइन कर रहा हूँ। अब इंट के की वैल्यू 10 है, बी की है 20 और सी की है 30। ठीक है, अगर, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक नंबर ए बी सी, मैं करूंगा ए मेरा ए बी से ही बड़ा और ए मेरा सी से ही बड़ा, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटेस्ट। वहीं बी बोलूंगा बी ए सी, अगर बी मेरा ए से ही बड़ा, बी मेरा सी से ही बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, बी बड़ा है। अब अगर ए भी बड़ा नहीं हुआ, बी भी बड़ा नहीं हुआ कंडीशन के बाद, तो लास्ट में क्या बचा, सी, सी तो बड़ा होना ही है। तो मैं क्या लेगा, इफ, अगर ए मेरा बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, उसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा ए बी से ही बड़ा और सी से ही बड़ा, तो क्या हुआ इसका मतलब, एस वाई एस ओ, ए इज ग्रेटेस्ट। बट एक चीज बताओ, मैंने अभी लॉजिकल ऑपरेटर में ऑपरेटर पढ़ा था, मैं चाहता हूँ दोनों कंडीशन ट्रू तब मेरी मेन कंडीशन ट्रू हो। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा ए बी से ही बड़ा होगा और मेरा सी से ही बड़ा होगा,
तभी तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाके मेरा एज ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा। तो वो कौन सा ऑपरेटर है जो हमारा ये भी बड़ा बताता है और ये भी बड़ा बताता है, जो दोनों कंडीशन ट्रू करता है? बताओ। हमें तीन ऑपरेटर पढ़े अभी लॉजिकल में, एंड और नॉट, जिसमें एंड क्या कहता और क्या कहता है कि जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो हमारा काम हो जाएगा। एंड क्या कहता है? जब सारी कंडीशन ट्रू हुई। एक मिनट, बताओ लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होगा? बताओ। नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। अब मैंने बात करी थी एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? जितनी भी कंडीशन हो उस कंडीशन के अंदर, अगर उस कंडीशन की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं फाइल कंडीशन ट्रू करूंगा। अब मेरे पास कंडीशन में कितनी कंडीशन है? दो। अगर मेरा ए बी से ही बड़ा होगा और सी से ही बड़ा होगा तभी तो मेरी फाइल कंडीशन ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट होगी। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? एंड। तो ये क्या होगा? अगर मेरा ए बी से ही बड़ा और सी से ही बड़ा तभी मेरी फाइनल कंडीशन ट्रू होगी, तभी मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज ग्रेटेस्ट। अगर नहीं हुआ तो मैं चेक करूंगा किसके लिए? एल सिर्फ बी के लिए। अगर बी मेरा ए से बड़ा है एंड बी मेरा सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। अगर मेरा ए बी से ही बड़ा और सी से ही बड़ा तो क्या प्रिंट होगा? ए इज ग्रेटेस्ट। अगर मेरा ए बी बी मेरा ए से ही बड़ा सी से बड़ा, तो क्या प्रिंट होगा? बी। अब एक बात बताओ, अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में क्या बचा? एल्स सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। तो मैंने रन करा तो क्या आंसर आ गया? सी। क्योंकि देखो ए की वैल्यू क्या 10, 10 की वैल्यू बी से बड़ी है? नहीं। क्या एक 10 की वैल्यू सी से बड़ी? नहीं। तो क्या वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या मेरी 20 10 से बड़ा है? हाँ। क्या मेरा 30, क्या मेरा 20 30 से बड़ा है? ना। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा फाइनल कंडीशन? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज ग्रेटेस्ट। और वहीं लास्ट में कॉफी हो जाएगा फॉल। फॉल्स होते क्या हो गया? एल्स पर आ गया। एल्स पर आते क्या प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीन में से कोई दो के लिए कंडीशन लिख दोगे तो ऑब्वियसली बात है थर्ड कंडीशन, अगर दोनों में से दो कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट में एट द एंड थर्ड कंडीशन ट्रू होनी ही होनी है। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? कंडीशनल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट। ठीक है। समझ में आया? आगे। ठीक है। अब लास्ट जो होता है हमारे पास, जो आज हम करेंगे, वो है हमारा क्या? नेस्टेड इफ। व्हेन यू यूज एन इफ इनसाइड एन इफ, दूसरे क्या कहेंगे हम? नेस्टेड इफ। जैसे मैंने क्या बोला? इंट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब मैंने इसको बोला क्या? इफ अगर मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है, ठीक है, अगर मेरा ए 10 से बड़ा होता है तो मैं क्या करूंगा? एक और कंडीशन चेक करूंगा। अगर मेरा ए 90 से भी बड़ा है क्या प्रिंट कर दूंगा? एस वाई एस ओ ग्रेटर ग्रेटर देन 90। अगर नहीं हुआ एल्स लेस देन 90। अगर ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, अगर ए मेरा 10 या 10 से बड़ा है तो अभी वो इसके पास आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो 90 वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में क्या हो जाएगा? एल्स सिस्टम आउट एस वाई एस ओ लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहां पे आएगा। अगर यहाँ पे आया, अगर एक कंडीशन के अगर वो 90 से ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली बात है 90 से ज्यादा कब होगा? जब वो 10 से ज्यादा। अगर 10 से ज्यादा तो 90 से ज्यादा चेक कर सकता है। अगर वो 10 से ज्यादा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है कहाँ पे आएगा? लेस देन 10 पे। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? लेस देन 90। अब वहीं मैं कर दूं कैसे? 100 और सेव करा तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90। ठीक है। समझ में आया? ये कंडीशन क्या है? अब देखो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है? इफ इज एंड एन इफ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आप इस कंडीशन पे आओगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ये काम खत्म हो जाएगा। कंडीशन जैसे मीट हुई, कंडीशन प्रिंट हुआ, काम खत्म। अब अगर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो आप इसके पास तो आओगे ही नहीं, तो आप कहां पे चले जाओगे? डायरेक्ट एल्स पर।
क्योंकि ये जो एल्स है वो इसका इफ का है, और ये जो एल्स है वो इसका है। तो इफ का मतलब क्या, अगर ये इफ ट्रू हुआ तो आप क्या होगा, इस पर आओगे। अब इन दोनों में चेक करोगे, जो आंसर ये ट्रू हुआ ये ठीक है, नहीं होता ये हुआ। अब ये क्या हुआ, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। इसके पास तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर नहीं हुई तो एल्स वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या है, नेस्टेड इफ। ठीक है, और यही होता है हमारा क्या, डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? जी सर। चलो, तो आज बस हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या क्या करा, आज हमने यूजर इनपुट के बारे में पढ़ा, यूजर इनपुट कैसे करते हैं, हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, हमने ऑपरेटर देखे कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, फिर हमने कंडीशन स्टेटमेंट देखी, कंडीशन स्टेटमेंट हमने डिसीजन मेकिंग खत्म कर दिया। मैं आपको अभी क्वेश्चंस भेज दूंगा, वो ट्राई करके देखना। ना रुक जाओ, एक चीज और रह गई, सॉरी सॉरी। टर्नरी ऑपरेटर भी कर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर ये कहता है, व्हेन यू वांट टू गिव लॉजिक इन वन लाइन। जब आपके पास सिंगल लाइन लॉजिक हो तो आप ये यूज कर सकते हो, आप थोड़ा बड़ा लॉजिक हो तब आप नॉर्मल इफ एल्स यूज करो। इफ टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, आपको ना एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो अब एक लाइन में आप लॉजिक लिख सकते हो। जैसा भी मैंने इवन ऑड का लॉजिक लिखा, बट टर्नरी ऑपरेटर कहता है मुझे आपको किसी में स्टोर करना पड़ेगा। मैं बाय डिफॉल्ट रिटर्न तो करूंगा, मैं बाय डिफॉल्ट रिटर्न तो करूंगा, बट आपको मुझे को स्टोर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, मैंने क्या करा, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, अब जो लिखते हैं, हमारा लॉजिक क्या होता है, अब पहले हम लिखते हैं क्या, ट्रू स्टेटमेंट, उसके बाद लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद लिखते हैं एल्स, फिर उसकी फॉल्स स्टेट। ये होता है हमारा क्या, एक लाइन में लॉजिक ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, व्हेन यू हैव वन एंड मोर ऑपरेंड्स। ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, और ये हमारा कंडीशन है। तो मैंने क्या लिखा, इवन नंबर। कैसे इवन नंबर होगा, अगर इफ मेरा ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो गया, नहीं तो एल्स, अच्छा एक मिनट सॉरी, उल्टा वो पाइथन वाला कर दिया मैंने। एक मिनट, ऐसा नहीं होता, सॉरी। हाँ, पहले तो आप कंडीशन, इफ कंडीशन, और कंडीशन के बाहर क्या लिखते हो आप, क्वेश्चन मार्क, और यहां पे लिखोगे ट्रू स्टेटमेंट कॉलन फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, वो पाइथन का लिख दिया था गलती से मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, रिजल्ट इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो क्या कर दो, इवन नंबर, एल्स कॉलन लगाया, फिर ऑड नंबर। बट अब दिक्कत आएगी क्या, कि एक तो ए की वैल्यू नहीं है, चलो वो डिफाइन कर दो, इट इज हाँ, इंट ए इज इक्वल्स टू 10। अब दूसरी दिक्कत क्या आएगी, आप जो ये कर रहे हो रिजल्ट, आपने रिजल्ट आप किस में स्टोर कर रहे हो, इसमें। अब वो किस टाइप में स्टोर हो रहा है, स्ट्रिंग में, तो आपको यहाँ रिजल्ट किस कैसे बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग का। ठीक है, यहाँ पे इफ हटा दो जाए। ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट है, अपने आप रिटर्न करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, बिकॉज कंडीशन इफ लिखनी जरूरत है, अपने आप ही समझ गया क्वेश्चन मार्क मतलब कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये ऑड। ठीक है, स्ट्रिंग रिजल्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इवन, नहीं हुई तो ऑड। अब मैं क्या कर दूंगा, एस वाई एस ओ रिजल्ट, मैं सेव करा, रन करा, तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ जाएगा क्या मेरे पास, इवन नंबर। मतलब आपने पहले कंडीशन लिखा, उसी लाइन में आपने उसका ट्रू स्टेटमेंट लिखा, उसी लाइन में आपने ऑड स्टेटमेंट लिखा, वही आपने जो लॉजिक बनाया था, ये देखो, वही आपने जो हमने जो नॉर्मल इफ एल्स लिखा था उसका ये रहा। ये क्या था हमारा, एक नॉर्मल वे ऑफ इवन ऑड। और ये कौन सा हमारा, टर्नरी ऑपरेटर, कि आप एक लाइन में पूरा लॉजिक लिख देते हो, उसी में क्वेश्चन मार्क है, उसी में ही ट्रू स्टेटमेंट है, उसी में ही ऑड स्टेटमेंट। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं दूंगा 15, उसमें 10 तक तो नॉर्मल वे है, उसके बाद 11 से लेके 15 मतलब 4-5 जो क्वेश्चन है
वो हमारे 11 और 13 15 5 क्वेश्चन हमारे टर्नरी ऑपरेटर पे है, इसलिए मैं टर्नरी ऑपरेटर करा दिया। यही होता है जब आप एक लाइन में मल्टीपल, एक लाइन में, बट ये तब काम करता है, एक तो सबसे पहली बार स्टोर करना पड़ता है, दूसरा ये तब काम करता है जब आप पे सिंगल लाइन लॉजिक हो, इतना कोई बड़ा लॉजिक ना हो, मतलब बहुत बड़ा लॉजिक हो तो आप नॉर्मल वे ही यूज करो, बिकॉज कभी आपको इफ के अंदर इफ लिखना तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट, ये इसमें भी कर सकते हो बट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए वो ये बेस्ट ऑप्शन है। बट जब सिंगल हो तो आप सिंगल में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ।